पाकिस्तान बनाने का श्रेय किसको देते हैं हम? जिन्ना को। और जिन्ना कितने सही थे इस बात का उदाहरण आप इस बात से ले सकते हैं कि उन्हीं की बेटी, उन्हीं का दामाद, उन्हीं के परिवार पाकिस्तान में जाने के उनके विचार से सहमत नहीं थे। जिस नेता के, जिस बड़े आइडियोलॉजी रखने का दंभ करने वाले व्यक्ति के अपने परिवारजन ही उसके इस विचार के साथ सहमत नहीं हो और देश में वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, फिरके के आधार पर देश का नेतृत्व बंट जाए और दो हो जाए, इस बारे में उसका परिवार ही राजी नहीं रहा हो, उसके साथ पूरा देश कैसे सहमत हो सकता था? लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही, क्योंकि महत्वाकांक्षा जब अति विकृत हो जाती है। कंस ने अपने ही पिता को बाध्य कर दिया था, विवश कर दिया था, गद्दी पर बैठ गया था। महत्वाकांक्षा से बीमार हुए लोग हमेशा यही करते आए हैं, वे पूज्यों को दमन करके उनके ऊपर बैठ करके शासन करना चाहते हैं। इतिहास भरा पड़ा है और मध्यकाल के इतिहास में आपको ये नमूने मिलेंगे। ये एक इसी तरह का प्रयोग था, जिस महत्वाकांक्षा ने देखा समग्र भारत का कभी नेता मुझे माना नहीं जाएगा और मुझको भारत का नेता, देश का नेता बनने की मुझको खपत है, तो उसका उपाय क्या है? भारत के भीतर ही एक दूसरे देश की परिकल्पना होगी और वो फिरके के आधार पर होगी, वो मजहब के आधार पर होगी और लोगों की मजहबी भावनाओं को जागृत करके एक सेक्ट अलग किया जाएगा, हम इसके नेता हैं, और वो भारत की पहचान के भीतर नहीं अटेगा। यदि हम इसको बंटवारा कहेंगे तो जब हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हुआ था तो सारे मुस्लिम चले गए क्या? बंटवारा किस आधार पर हुआ था? तो मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता उस प्रसंग के। उससे एक कठिनाई क्या होती है, इतिहास को जब आप फिर से देखना प्रारंभ करते हैं तो आपकी भावनाएं भंग होती हैं। हम 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल एक तरह का साहित्य, एक तरह की कहानियां सुनते पढ़ते चले आए हैं। जब हम फिर से उसे देखते हैं तो अपनी और विकृतियां और अपनी गलतियां दिखाई पड़ती हैं, ग्लानि पैदा होती है। अपने समाज को ग्लानि में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर ये तो हमें पहचानना पड़ेगा।